हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, अगर अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं 10th क्लास के लिए, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इसी पर हर वो सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड किया जाएगा, सिर्फ हिंदी और संस्कृत का। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा हम आपको सिलेबस तैयारी करा देंगे, तो चिंता मत कीजिए। और चलिए हम जो पढ़ाए थे इस सिलेबस में संधि के बारे में जानकारी लेते हैं, और संधि के बारे में हम पूरा बताए थे। संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। जिसमें स्वर संधि के जो होते हैं वो 5 भेद होते हैं, जिसमें हम पहला पढ़ाए थे दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, और तीसरा आज पढ़ाएंगे वृद्धि संधि। अगर आप इस सब का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया होगा ना, आप वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और पूरा वॉच कीजिए और अंत तक बने रहें, अंत में ही आपको मज़ा आएगा, क्योंकि अंत में ही हम सिलेबस का पूरी जानकारी देते हैं कि कैसे एग्जाम में आएगा और कैसे नहीं आएगा। तो ठीक है, तो अंत तक ही देखें, बीच में स्किप करके छोड़िएगा तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम स्वर, ठीक है, स्वर वृद्धि संधि के बारे में पढ़ना है। तो वृद्धि संधि जो होता है ना, इसका सूत्र जो होता है वह वृद्धि रेचि होता है। किसी चीज़ में एक बात से दूसरी बात को उत्पन्न कर देता है। तो जैसे मान लीजिए आप वृद्धि रेचि पढ़ रहे हैं, तो आप ये फार्मूला आपको याद नहीं है तो आपको नहीं याद होगा, सबसे पूरा समझ में नहीं आएगा। ये फार्मूला तो देख लीजिए, अ प्लस ई के मेल से जो बनता है वो आई बनता है, और आ प्लस ए के मेल से जो बनता है वो आई बनता है। तो ये दोनों आपको पहले याद कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। चलिए मान लीजिए यहाँ पे क है, एग्जाम्पल नंबर पहला बनाते हैं। तो क है, तो क हलंत जोड़ क्या करेंगे हम, अ की मात्रा आएगा, इसमें अ है और यहाँ पर ई ए की मात्रा है। इन दोनों को अगर जमा पहनाएंगे ना तो एक नया रूल लेता है, वो अ प्लस ए के में से जो बनता है वो होता है आई बनता है। तो जिसके अनुसार से अब हमको चेंज करना है, ये क हलंत है ना, इसमें इसको आप दोनों को जोड़ दीजिए तो ये बन गया कई बन गया, यानी कि ए और आई की मात्रा बन गया, जिसके अनुसार से हमको आगे ले चलना है। और ये ए को यहाँ खींच के लगा दीजिए और यहाँ से कम लाइए खींच के, तो ये दोनों को जब मिलाइएगा ना तो ये बन जाएगा आपका एक का एक कम हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल संधि सही है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं और इसको पढ़ते हैं और आगे मान लीजिए यहाँ पर द है, तो द हलंत जोड़ क्या होता है, आ की मात्रा होता है, और इसमें जो होता है ए की मात्रा। इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे ना तो वो एक नया रूप लेता है, वो क्या होता है, आ प्लस ए के में से भी बनता है, क्या बनता है, आई बनता है। जिसके अनुसार से हम द हलंत में इसमें अगर हम जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा दई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम द सौ खींच के लाएंगे और यहाँ से ब खींच के लाएंगे, तो जिसके अनुसार से ये बन गया सदैव बन गया। तो ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आता होगा बिल्कुल। तो आप कमेंट कीजिए और उसको शेयर भी कीजिए ताकि उन छात्रों के पास पहुंचे जो छात्र कमजोर है और जो कहीं नहीं जा सकते हैं और चाहते हैं कि मैं अच्छी से तैयारी भी करूं, तो इसी चैनल के लिए बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको शेयर भी करते रहिए, शेयर जरूरी है, शेयर और लाइक इतना कर रहे हैं तो लाइक भी बनता है, ठीक है। शेयर लाइक अब ऐसे कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा इस वीडियो को देखिए। और अगर चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए तो आपको सब्सक्राइब भी करना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं सब्सक्राइब करना है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और प्रश्न एग्जाम्पल नंबर 3 पे और चलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है अध जोड़ एवं है, तो अब यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है द य दिया हुआ है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे ना तो एक अलगे रूप लेता है, द य होता है। या पढ़े होंगे विद्या में जो होता है ना विद्या, तो बी द य आले, तो द य आले, तो यहाँ पर द य है, ठीक है। तो य है य और यहाँ पे द है, तो दोनों मिलाकर द य होता है। तो चलिए इसको हम तोड़ते हैं। तो द य हलंत में है, इसमें तोड़ेंगे तो ये क्या बन गया, अ आया, और इसमें ए की मात्रा है, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन गया हमारा, ये सूत्र में किस में आ रहा है, सूत्र में ये इसी में आ रहा है पहले में, तो आई बनता है। इसको मिला दीजिए तो क्या बन गया, ये हो जाएगा दही हो जाएगा। तो जिसके अनुसार से हम यहाँ से अ खींच कर लाएंगे और यहाँ से व रहेगा ही, तो इन सबको अगर मिलाइएगा तो एक अजबे रूप लेगा, जिसे नाम है यहाँ पर
अदैवा हो जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल सही हो गया, ठीक है, क्योंकि अध जोड़ एवा बराबर क्या होता है, अध्ययवा। अध को अगर जहाँ पहना देंगे एव के साथ में तो ये हो जाएगा अध्ययवा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं 4 के। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ हा लिखा हुआ है, तो हा में क्या है, ह हलंत जोड़ आ की मात्रा है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं ना वो ओ की मात्रा है, बिल्कुल देख रहे आएंगे आप। तो इस दोनों को अगर मिलाइएगा तो यहाँ पे अजबे रूप लेता है। ये दूसरा सूत्र में देख लीजिए, आ प्लस से ओ के मेल से क्या बनता है, तो यहाँ पर बनता है औ बनता है। तो ये दोनों मिला दीजिए, ह और औ को मिला दीजिएगा तो क्या बन गया, हऊ हो जाएगा। और यहाँ से म खींच कर लाइए और यहाँ से सधी लाइए, तो तीनों को अगर मिलाइएगा तो एक अजबे रूप लेता है, क्या होगा, महौषधि हो जाएगा। विसर्ग लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ छुटाता हूँ। चलिए ये आपका महौषधि जो है वो आपको बिल्कुल सही हो गया हो, ठीक है। कमेंट कीजिए, बताइए। और हम चलते हैं 5वां एग्जाम्पल की ओर। अब यहाँ पर धन जोड़ ओघा है, धन जमा ओघा, तो यहाँ पर 9 तोड़ लीजिए, 9 हलंत जोड़ क्या है, अ है, और यहाँ पे ओ की मात्रा है। इन दोनों को तोड़ के बनाइएगा ना तो क्या बन गया, औ हो जाएगा। तो इसमें अगर जमा पहनाइए तो क्या बन गया, 9 हो जाएगा, है ना, 9 हो गया। और हम क्या करना है, इसको ध को खींच कर लाइए यहाँ, और यहाँ से घ खींच कर लाइए, तो आप बनाइए क्या बन गया, ध नौ घा हो जाएगा। देख लीजिए, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही हो गया। तो इस प्रकार से हम सभी को प्रश्न का हल कर लिए हैं। तो अगर आपको दिक्कत भी नहीं होगा, थोड़ा स्किप करते हैं और लास्ट मज़ा मिलेगा, और आपको होमवर्क भी दे देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपको होमवर्क भी दे दिए हैं, तो आप देखते होंगे, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। होमवर्क आपको दे दिए, क्या क्या है देखिए। पहला में है तथा जमा एव का संधि विच्छेद बनाना है, और आपको कमेंट करके ही बताना है, ठीक है। और दूसरा में है गंग जोड़ ओघा, और तीसरा में है तब जोड़ ऐश्वर्यम, और चौथा में है मत जोड़ एक्यम, और 5वां में है विद्या जोड़ ओघा, और 6ठा में है पुत्र जोड़ एष्णम। आपको कमेंट करके नंबर बाय नंबर बताना है कि सर इसका ये होगा, इसका ये होगा, ठीक है। तो रोज प्रैक्टिस कीजिएगा तो भी हम बता सकते हैं। चलिए हम अब एग्जाम के बारे में बताते हैं कि कैसे एग्जाम में पूछेंगे। चलिए अब क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, देखिए, अ प्लस ए के मेल से कौन सा वर्ण बनता है, तो आपको याद होना चाहिए आई बनता है, ठीक है। और दूसरा होगा कि आ प्लस ए के मेल से कौन सा वर्ण बनता है, तो भी आपको मानना होगा आई में। और आ प्लस ओ के मेल से कौन सा वर्ण बनता है, तो ये मानना होगा औ में। और आ प्लस ओ के मेल से कौन सा वर्ण बनता है, तो ये मानना होगा औ में, ठीक है। और चलिए हम एग्जाम के बारे में और बताते हैं। कहेगा कि धन जोड़ ओघा किस संधि से लिया गया है, तो वो आपको मानना होगा वृद्धि संधि से। और पूछेगा अध जोड़ एवा किस संधि से लिया गया है, तो आपको मानना होगा वृद्धि संधि में। अब महाजोड़ औषधि में कौन सा संधि है, तो भी मारना होगा वृद्धि संधि है। और एग्जाम में पूछेंगे इसी प्रकार से फंसा के मार के धन जोड़ ओघा के मेल से कौन सा संधि बनता है, तो होता है धनौघा होगा। अध जोड़ एवास के मेल से कौन सा संधि बनता है, तो अध्ययवा होगा। महाजोड़ औषधि के मेल से कौन सा संधि बनता है, तो महौषधि होता है। इस प्रकार से आपको एग्जाम में आने वाली है, तो आप टेंशन मत लीजिए और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, और यही आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं आपको, ये बात नहीं फेक बोल रहे हैं। आपको अच्छी तरह से तैयारी कराने की मेरा पूरा गारंटी है। अच्छी से सीखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, हम अगली वीडियो में इसी से बेहतर भी समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय।